ऐसा लगता है कि इससे मेरी जिंदगी और मेरे चैनल और मेरे परिवार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और आप लोग की डिसीजन से ये मैंने डिसीजन लिया हुआ है। उसमें मैं कुछ लोगों का मतलब बता रही हूँ कि बहुत चैनल तो मुझे छोड़ देना पड़ेगा। इस तरह से हरकतें रही तो मुझे एक दिन ये चैनल छोड़ देना पड़ेगा। सच्चाई है। कहाँ चल पाएगा ये चैनल? चल पाएगा अगर आप एक दिन का हो तो एक दिन का, अगर हर दिन हम इस तरह से डिस्टर्ब होंगे तो मुझे भी ये चैनल छोड़ना पड़ेगा। तो रियल हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ये वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो आज मैंने डिसीजन लिया है, आज हम बहुत ज्यादा अहम डिसीजन पे गए हैं। और शायद इस डिसीजन को लेने के लिए उसमें आप लोग भी मतलब शायद पार्टिसिपेट किए हैं। मतलब हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग ने मेरी काफी मदद की। आप लोगों के कमेंट से मुझे काफी हेल्प मिली है इस डिसीजन को लेने में। और मैंने काफी बड़ा निर्णय लिया और जो मैं ली हूँ वो मैं एकदम अटल रहूंगी। उसकी आपको पता है, इसके पहले की वीडियो में शायद कुछ लोग ये वीडियो ना देखे हो, तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे घर पे ऐसा कुछ होता है कि लोग अब दूर दूर से मेरे घर पे लोग पता लगा लगा के आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने ये नहीं कभी बताया कि मेरा घर है एकदम मेन लोकेशन कहाँ पे है, पर फिर भी लोग मेरे घर आ जाते हैं और इससे उनको ये लगता है कि मेरी लाइफ प्रभावित नहीं होती। इससे मेरी लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। अब जैसे क्या होता है कि मेरे घर में अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल, इधर 2-4 महीने से लगातार हो रहा है कि दिन भर में 5 से 6 लोग मेरे घर में, 7 लोग आ ही जाते हैं। कोई कहता है कि कोई कहता है कि हम उदयपुर से आ रहे हैं ना, कोई कहता है हम उदयपुर से आ रहे हैं, कोई कहता है हम इलाहाबाद से आ रहे हैं, कोई कह रहा है हम लखनऊ से आ रहे हैं, कोई कह रहा है हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, कोई कहीं का बता रहा है, कोई रायबरेली से 15-20 किलोमीटर दूर का बता रहा है, कोई कह रहा है हम रायबरेली सिटी से आ रहे हैं। या दूर दूर से या पास पास से लोग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई रात में 7:30 बजे आ रहा है। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर पाएंगे? अब आप समझिए, लोग आ तो जा रहे हैं, आपने खटखटाया दरवाजा, मेरा बच्चा निकला, मेरे हस्बैंड निकले या मैं निकली, दीदी आपका 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। 10-15 मिनट खाली कहने की बात होती है। आपने जितनी देर बात की ना उतनी में ही 10-15 मिनट निकल गए। मैं समझ लीजिए 3 महीने से लगातार ऐसा होता है कि मैं कोई भी काम करने चलती हूँ, मैं सुबह उठी भी नहीं हूँ सो के, पता चला कोई क्या बोलते हैं फतेहपुर से आ गया। सुबह 6 बजे पता चला डोरबेल बज रही है मेरे घर में। अब दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं फतेहपुर से अब आपका घर पता लगाते लगाते आई हूँ और मुझे दीदी से मिलना है। मैं सो के उठी हूँ, मैं किस कंडीशन में हूँ, किस कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे जाके उनसे मिलना है। तो मतलब इस तरीके से लोग मेरे घर पे चले आ रहे हैं। और लोगों से मैं जब ये पूछती हूँ कि आप लोग मेरे घर का एड्रेस कहाँ से पाए, तो लोग बताते हैं कि कोई बता रहा है कि मैंने न्यूज में देखा था आपके घर का एड्रेस। वो भी मेन एड्रेस नहीं पता है, बस लोगों को थोड़ा सा लैंडमार्क पता है। उसमें भी मेरी वीडियो दिखा दिखा के लोग की रायबरेली की ये वीडियो देखो, और ये वीडियो दिखा दिखा के लोग मेरे घर तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरी जिंदगी और मेरे चैनल और मेरे परिवार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और रियलिटी बताएं, मैं पूरी तरीके से इधर 2-4-6 महीने से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हूं लोगों के आने के कारण। ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा अपना पर्सनल लाइफ भी है। मैं सोशल मीडिया पे हूं तो सोशल मीडिया पे हूं, उसके बाहर भी मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे पास भी काम है। मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूं। भाई आप सुबह 6 बजे आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं पहली बार आई हूं मुझसे मिल लीजिए। कोई फिर उसके बाद 9 बजे आ रहा है, वो कह रहा है मैं पहली बार आई हूं मुझसे मिल लीजिए। यार मैं कोई जेंट्स नहीं हूं कि मैं नहा धो करके एक ऑफिस बना के रखी हूं कि लोग आए और मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे घर में बहुत काम है, मेरे घर में भी गृहस्थी है, सब कुछ है। ऊपर से आने के बाद अगर ना मिलो तो ईगो कहला रहा है। तो बहुत कुछ चल के और मेरा बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है। तो इस टॉपिक को लेकर के अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक वीडियो बनाई थी और एक लोग उसमें पैसे से भी मांगने कर लेकर के मुझे मेंशन कर दिया था। तो उसमें आप लोग ने बहुत ज्यादा मुझे सहयोग किया और आप लोग की डिसीजन से ये मैंने डिसीजन लिया हुआ है। उसमें मैं कुछ लोगों का मतलब बता रही हूँ कि बहुत लोग आते हैं तो ये भी कहते हैं कि मेरा चैनल है और क्या बोलते हैं इसको ये ग्रो नहीं कर रहा है तो इसके लिए कुछ कर दीजिए। पहली बात तो डियर मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी मदद करूंगी आप लोग डीएम करो, मैं वहां से मदद करूंगी, मगर मैं घर से कोई मदद नहीं करूंगी। 1% का मैं घर से मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर पे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोग कितना भी कोई भी खास होगा, पर अगर वो घर पे आता है तो मैं मुलाकात नहीं करूंगी, चाहे मेरे सामने भी वो खड़ा होगा तब भी मैं अंदर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूं यार। मैं कोई जेंट्स मतलब अगर कोई हम एक मेल पर्सन होते हैं, बैचलर होते या कुछ भी होता तो एक बार पॉसिबल हो भी पाता, पर मेरे पास बहुत काम रहता है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मैं सूट कर रही हूँ
किसी को कंपनी को लेकर कुछ भी मैं शूट कर रही हूँ, डोरबेल बज रही है, डोरबेल बज रही है, मेरी वीडियो पे वो डोरबेल की आवाज जा रही है, मेरी पूरी वीडियो खराब हो जा रही है। उसके बाद फिर मैं जैसे कपड़ा पहन के मैं शूट करने चली, या मैं सोची लाओ मैं चेंज, वो आई, वो चली गई, फिर मैंने सोचा लाओ मैं फिर से शूट करने चलूं, फिर पता चला डोरबेल बजी, वो दीदी से कह दो 1 मिनट के लिए मिल ले, दीदी से कह दो 1 मिनट के लिए मिल ले। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, और इसलिए मैंने एक श्योर डिसीजन लिया है, और ये एकदम सही है कि मेरे घर पे ना आइए। वो अगर कभी आप लोगों को मुझसे मिलना होगा, मैं कोई एक दिन निर्धारित रखूंगी या कोई एक डेट बताऊंगी, उस दिन आकर के सब लोग साथ में मिल लो, वो ठीक है, पर इस तरह से मैं मीटअप नहीं कर पाऊंगी, इस तरह से आप लोगों से मैं नहीं मिल पाऊंगी, रियल में नहीं मिल पाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। और इसमें बहुत लोगों ने कमेंट लिखा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी कहो तो लगा दूं, इसमें बहुत लोगों ने कमेंट लिखा है कि दीदी आप परेशान मत होइए और इस तरह से मत मिलिए, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है। और रियल है डियर कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैं अलग अलग रखना भी चाहती हूँ। अगर इस तरीके से रहेगा ना तो मैं अपना खुद का चैनल मेरा बर्बाद हो जाएगा यार। मैं जब अपने ही चैनल पे काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं दूसरे की क्या मदद करूंगी, आप बताइए। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, पता है आपको, मैं एक दिन में सोचती हूँ 2 ब्रांड का कोलैब करूं या 3 ब्रांड का कोलैब करूं, कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि लोग मिलने चले आते हैं, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं खुद का अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। आप सुबह 8:30 बजे, 9 बजे, 6 बजे आप आ जा रहे हो, मेरे घर में मॉर्निंग के टाइम काम नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरे घर में खाना पीना नहीं होता, मेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं होता, मैं तो सर्वेंट भी नहीं लगा के रखी हूँ कि चलिए मेरे घर में कोई और कर देगा। और मैं इतनी वीआईपी भी नहीं हूँ कि चलिए मैं इतना वीआईपी चैनल पे बन रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भैया, मैं नॉर्मल सा मैं चैनल चला रही हूँ। तो 100 में सीधी बात कि मेरा एक ही डिसीजन है कि मैं घर पे किसी से नहीं मिलूंगी। जिससे भी मिलना होगा, जिसको भी मुझसे बात करनी है वो डीएम कर सकता है, पर मेरी अपनी खुद की जिंदगी प्रभावित हो रही है, मेरा खुद का चैनल प्रभावित हो रहा है। तो अब इसमें चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं यही करूंगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप लोगों को अच्छे कमेंट करके मुझे ये डिसीजन पे लाने के लिए आप लोग ने मदद किया। इसके पहली वाली वीडियो में तो आप लोग ने भयंकर कमेंट किया कि दीदी बिल्कुल मत मिलना किसी से घर पे, और मैं आप लोग के ही डिसीजन पे चली हूं और आप लोग ने वाकई मुझे बहुत सही डिसीजन दिया। मैंने और भी लोगों से बात की तो सब लोग ने यही कहा कि हाँ इससे तुम प्रभावित रहोगी, क्योंकि ये एक दिन का चैनल नहीं है, ये रोज का है। ये तो हम रहेंगे ही ना चैनल पे। अगर हम रहेंगे तो इस तरीके से हम फाइट करेंगे तो हम तो चैनल पे रह ही नहीं पाएंगे। चैनल तो मुझे छोड़ देना पड़ेगा। इस तरह से हरकतें रही तो मुझे एक दिन ये चैनल छोड़ देना पड़ेगा। सच्चाई है। कहाँ चल पाएगा ये चैनल? चल पाएगा अगर आप एक दिन का हो तो एक दिन का, अगर हर दिन हम इस तरह से डिस्टर्ब होंगे तो मुझे भी ये चैनल छोड़ना पड़ेगा। तो रियल बताए ऐसा काम मत करिए, मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ इस चीज को समझिए, और मैं घर पे किसी से नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, और ये मतलब भयंकर इंफॉर्मेशन की वीडियो है, और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, क्योंकि वाकई सृष्टि की जिंदगी वाकई प्रभावित हो रही। तो थैंक यू सो मच। ये